नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12th जियोग्राफी का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो कि जेसीईआरटी द्वारा जारी की गई है, जो कि प्रथम शताब्दिक परीक्षा यानी कि टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। जैसा कि इस बार सारे के सारे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होंगे। इस बार कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 40। प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक। 40 प्रश्न 40 पूर्णांक आपका रहेगा। समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। यहाँ से इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपको अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। यह सेट 1 है, इसके बाद जो है सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 तक जो है इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे। आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिए। और इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का जो भी आपका पेपर है आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देखिए, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र होते हैं जैसे कि व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ये होते हैं सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। यहाँ पर दिया हुआ है व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ये तीनों जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। लेकिन ऑप्शन नंबर घ में जो दिया हुआ है सैन्य भूगोल, ये जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। देखिए, राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र होते हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है निर्वाचन भूगोल, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। देखिए, आर्थिक भूगोल के 6 उपक्षेत्र होते हैं जैसे कि संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल। ये तीनों जो है आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। लेकिन ऑप्शन नंबर घ में जो दिया हुआ है ऐतिहासिक भूगोल, यह सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऐतिहासिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दर सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 40, 50, 60 या 70। देखिए, इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग में जो दिया हुआ है 60%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। मैं डायरेक्ट जो है आप लोगों को आंसर बताते चलूंगा। अगर डिटेल से डिस्कस करूंगा तो वीडियो जो है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है देश के निवासी, देश के अन्य संसाधन, देश की अर्थव्यवस्था, देश के उद्योग। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका देश के निवासी। नेक्स्ट है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह किसका कथन है। यह जॉर्ज वी क्रेसी का कथन है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। नदी घाटी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र। इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, नदी घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदाएं। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग में जो दिया हुआ है जलवायु। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। लाल मिट्टी या दोमट या लेटराइट या मरुस्थलीय। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के
किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? करेक्ट हो जाएगा आपका प्रथम अवस्था, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? द्वितीय अवस्था में होते हैं, याद रखिएगा, द्वितीय। नेक्स्ट है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है, लिंगानुपात, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? वृद्धि, विकास, क, ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क और ख दोनों, वृद्धि और विकास दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या पाकिस्तान? किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? आपको याद रखना है, जापान। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? भारत से ऊंचा है, ऑप्शन दिया हुआ है श्रीलंका, त्रिनिदाद, टोबैगो और सोमालिया। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा त्रिनिदाद, ठीक है, त्रिनिदाद, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक? ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक। नेक्स्ट है, मानव में कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? कृषि, भोजन संग्रहण एवं आखेट, उद्योग धंधे, व्यापार? यहाँ पर प्राचीनतम बोला गया है, प्राचीनतम, तो भोजन संग्रहण हो जाएगा, भोजन संग्रहण एवं आखेट, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी में आधुनिक भूगोल की किस विचारधारा का विकास हुआ है? जर्मनी में आधुनिक भूगोल की किस विचारधारा का विकास हुआ है? प्रकृतिवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद या सभी? यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद, तीनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धकुंडे के लेखक कौन है? अर्धकुंडे के लेखक कौन है? कार्ल रिटर, ठीक है, आपको याद रखना है, कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, संभवत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? संभवत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो आपको आंसर देना है फिब्रे, फेब्रे हो जाएगा, फेब्रे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? डार्विन या कार्ल रिटर या बेरेनियस या डी लाव्लांक्स? इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, डार्विन। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है? फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, डी ला ब्लैंक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? ऑप्शन में दिया हुआ है हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, बेरेनियस, डी ला ब्लांक्स। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका हम्बोल्ट हो जाएगा, हम्बोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है? जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है? इरेटोस्थेनीज, डार्विन, कार्ल रिटर, बेरेनियस। जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक हो जाएगा आपका कार्ल रिटर, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है, कार्ल रिटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को कहा जाता है, या कार्ल रिटर को, या बेरेनियस को, या डी ला ब्लांक्स को कहा जाता है? देखिए, आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों को कहा जाता है, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में होना चाहिए था कि विकल्प क और ख दोनों, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो कहीं पर रहेगा आपका कि क और ख दोनों रहेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा क और ख दोनों ऐसा रहेगा, ठीक है। और इनमें से हो सकता है कि ऑप्शन में किसी एक को दिया रहेगा, ये भी ध्यान देना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पुल किस देश की थी? पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पुल किस देश की थी? जर्मनी, या फ्रांस, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या ब्रिटेन? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर गॉड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? इरेटोस्थनीज आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? आपको याद रखना है 17.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? महाद्वीप का नाम दिया हुआ है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? सूडान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, केनिया। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया में सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट देखिए, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? मानसून एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, विषुवतीय क्षेत्र। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, विषुवतीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका द्वितीय, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उष्ण, उष्ण शीतोष्ण, अति उष्ण, शीत। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखिए, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। विकल्प दिया हुआ है जन्म
जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न, जन्म दर निम्न, मृत्यु दर उच्च, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही निम्न, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च। तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्रथम अवस्था का बात किया गया है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है थॉमसन, ठीक है, थॉमसन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? साक्षरता दर या जन्म दर या वृद्धि दर या घनत्व? कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर घनत्व का निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? आयु संरचना, लिंग संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन या क ख दोनों? आयु संरचना हो जाएगा और लिंग संगठन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, क और ख दोनों। आयु लिंग, आयु संरचना और लिंग संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या पिरामिड से में बायां भाग की चौथाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? स्त्री जनसंख्या की अधिकता, पुरुष जनसंख्या की अधिकता, विस्तारित जनसंख्या या स्थिर जनसंख्या? इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका पुरुष जनसंख्या की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? स्थिर जनसंख्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आपको कौन सा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।